बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द थियरी एंड ऑल्सो एमसीक्यू। बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर्स का मॉडल क्या था, बोहर का मॉडल क्या है। चलो, पहले जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसमें हम नहीं जाते हैं। हमारे लिए मेन ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, चलो, the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of a fixed radius and energy. These paths are called orbits. वो हमें पता है। Stationary states or allowed energy states. These orbits are arranged concentrically around the nucleus. इसका मीनिंग क्या है? बहुत ही सिंपल मीनिंग है। सपोज ये न्यूक्लियस है, सराउंड द न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, 1 एंड 2। इसका मीनिंग ये है कि सपोज इलेक्ट्रॉन, किसी में भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया गया है। हाइड्रोजन हैव डिफरेंट ऑर्बिट 1 2 3 4 5, लेकिन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है सपोज n इक्वल टू 1 में है, यहाँ है। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन 1 में ही रोटेशन करता रहेगा, उसकी जो एनर्जी लेवल है और उसका रेडियस है वो फिक्स रहेगा। फर्स्ट पॉइंट आपको समझना है, जब तक इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी और उसकी रेडियस फिक्स रहेगी। देखो, फिर से देखो, the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of a fixed radius and energy. Means ये जब फिक्स पाथ पर सर्कुलर होता है, मीन्स रोटेट करता है, तब उसकी रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस सेम एंड एनर्जी भी सेम रहती है। दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट और allowed energy state. These orbits are arranged concentrically around the nucleus, means nucleus के सराउंडिंग ये ऑर्बिट होते हैं। तो इसमें से मेन हमारा जो पॉइंट है वो ये है, फिक्स रेडियस एंड एनर्जी और स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। ओके, चलो, दूसरा पॉइंट है, सपोज ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको पता होना चाहिए कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है, समझ लो, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन 1 में से 3 ऑर्बिट में जाता है, तो 1 में से 3 ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा। 1 में से 3 ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी को गेन करेगा, एमिट एनर्जी जो है उसे एब्सॉर्ब करेगा। बट कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो 3 में से 1 में आता है,
सपोज 3 में से 1 में इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी जो है वो एमिट करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि लो लेवल में से हाई लेवल में जाना है तो एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, और हाई में से लो लेवल में आएंगे तो एनर्जी को रिमूव करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा। ये तो एक नेचर रूल है कि हमें हमारे लेवल से हाई लेवल में जाना है तो कुछ गेन करना पड़ता है, और हाई में से लो में आना है तो कुछ एमिट करना पड़ता है। देखते हैं, देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। कभी भी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि सेम ऑर्बिट है, एनर्जी भी सेम रहेगी, बट द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब। देख लो, लोअर में से हायर में जाएगा तब एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। बराबर है? उसी तरह व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर स्टेशनरी स्टेट, द एनर्जी हायर में से लोअर में आएगा तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेंगे, एमिट करेगा। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूस मैनर। इसका मीनिंग ये है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस ही होगा, लेकिन एक दो पॉइंट हमें याद रखने हैं कि जब भी कोई फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, लेकिन उस ऑर्बिट से हाई स्टेशनरी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, हाई में से लो में आएगा एनर्जी को एमिट करेगा। ओके, 5 मिनट में देता हूं, इतना एक बार पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है तो बता। चलो आगे का टॉपिक देखते हैं। चलो, द फ्रीक्वेंसी देखो, थर्ड नंबर, the frequency of radiation absorb or emit when transition occurs between two states that differ in energy by delta E। क्या होता है बताता हूं मैं आपको, देख लो। सपोज जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब एनर्जी में डिफरेंस आता है, वो एनर्जी एब्सॉर्ब हो या एमिट हो उसमें डिफरेंस आता है। सपोज एक लेवल है एनर्जी का, उसका एनर्जी लेवल E1 है और दूसरा जो लेवल है वो E2 है। समझ लो, इनिशियल लेवल ऑफ एनर्जी इज E1 एंड फाइनल एनर्जी लेवल इज E2। तो यहां हम लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। बट आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा E मीन्स एनर्जी है, और एनर्जी के लिए लिख सकते हैं एच न्यू। देयरफॉर लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू डेल्टा E अपॉन एच इक्वल टू डेल्टा E मीन्स E2 माइनस E1 अपॉन एच। ओके, सिंपल ही फॉर्मूला है, जैसे हम E इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं वैसे ही ये फॉर्मूला है।
नंबर 4, द एंगुलर मोमेंटम, आपको पता होगा फिजिक्स में पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज in a given stationary state can be expressed by the equation. क्वांटाइज मीन्स फिक्स वैल्यू है उसकी, कोई भी फिक्स ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी फिक्स वैल्यू है। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला हम देखें, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr इक्वल टू NH/2 पाई, ये फॉर्मूला है। क्या है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फॉर्मूला? mvr इक्वल टू NH/2 पाई। यहाँ m की जगह हम लिखेंगे me। me क्या है? तो me मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, v मीन्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r मीन्स रेडियस, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर उसे बोल सकते हैं हम n को कह सकते हैं, याद रखो ये जो n है n को कहेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर ऑर्बिट नंबर है 1 2 3 है। ओके, चलो NH/2 पाई। तो ये फॉर्मूला सिर्फ हमें याद रखनी है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr इक्वल टू NH/2 पाई। me means mass of electron, v means velocity of electron, r means radius, radius means distance between nucleus and orbit, n means जो इंटीजर नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3, h means प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड पाई मींस आपको पता है कांस्टेंट 3.14 या 22/7। ओके, चलो ये तो आपको याद रखना है। इसमें से कितना याद रखना है? इसमें से सिर्फ इतना याद रखना है, thus the electron can move only in those orbit which its angular momentum is integer multiple of h/2 पाई। इतना याद रखना है, ये याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। चलो, क्या कहा गया है? h/2 पाई का इंटीग्रल इंटीजर है। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम मींस NH/2 पाई। n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो n जो है वो इंटीग्रल है, n जो है 1 2 3 4 नंबर है, बराबर है। तो ये याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इतना याद रखना है ये दोनों को। चलो, उसके बाद जो मेन पॉइंट है हमारे वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ एक्सप्लेनेशन देंगे हम। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो वैसे ही इजी है। द स्टेशनरी स्टेट फॉर द इलेक्ट्रॉन आर नंबर 1 2 3, दिस इंटीग्रल नंबर जिसे बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3, दिस इंटीग्रल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे उसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या? चलो,
B, the radius of radi means radius, the radius of stationary state are expressed. याद रखो ये बी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस आर एन इक्वल टू A0 इंटू एन स्क्वायर फॉर्मूला है। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस आर एन इक्वल टू A0 इंटू एन स्क्वायर है। A0 की वैल्यू क्या है? तो A0 is one type of constant 52.9 picometer. Then the formula of radius of hydrogen atom is Rn 52.9 n square. इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। Rn इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर। देखो सपोज यहां ऐसा कहते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में है, तो उसकी रेडियस को बोलेंगे R1। R1 इक्वल टू 52.9 इंटू n मीन्स 1 स्क्वायर, तो आंसर मिलेगा 52.9 पिकोमीटर। सपोज n इक्वल टू 2 ऑर्बिट की रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो R2 इक्वल टू 52.9 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 52.9 इंटू 4, और 52.9 कितना होगा बताओ मुझे। तो उस तरह से रेडियस को हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, Rn इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर। ओके 211.6 पिकोमीटर। ओके चलो सी पॉइंट देखते हैं एनर्जी के लिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन इट इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट। एनर्जी की फॉर्मूला याद रखो, En इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n²। क्या होगी एनर्जी की फॉर्मूला? ये दोनों फॉर्मूला मस्ट बी रिमेंबर। Rn इक्वल टू 52.9 n² and En इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n²। RH मीन्स रीडबर्ग्स कांस्टेंट, और रीडबर्ग कांस्टेंट्स वैल्यू यहाँ ऐड करते हैं 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n²। बोलो पता चलेगा। En इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n²। सपोज हम n इक्वल टू 1 लेते हैं, स्टेशनरी स्टेट इज 1 एंड एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑफ 1 E1, तो फॉर्मूला होगा -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n² मीन्स 1/1², तो 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। n equal to 2, then E2 equal to minus 2.18 10⁻18 to 1/2² means 4 minus 2.18 into 10⁻18 into 1/4, और 2.18 को 4 से डिवाइड करेंगे 0.545 इंटू 10⁻18 जूल। ओके पता चला। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है। चलो इतना याद रखना है। इसके बाद ये पॉइंट आपको याद नहीं रखना है।
जितना मैं बताता हूं उतने पॉइंट डेफिनेटली आपको याद रखने हैं। बीच का जो लिखा हुआ है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा। देखो डी पॉइंट, यहां क्या था, अभी भी हमने दोनों फॉर्मूला देखी, रेडियस और स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी की। दोनों फॉर्मूला यूज ओनली फॉर हाइड्रोजन, बट हमें कॉमन फॉर्मूला चाहिए। ऐसी फॉर्मूला चाहिए कि फॉर्मूला इज नॉट ओनली यूज फॉर हाइड्रोजन बट यूज फॉर अदर एटम। तो उसके लिए हम लेंगे हाइड्रोजन, तो आपको पता है, लेकिन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 एंड बेरिलियम प्लस 3। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है और बेरिलियम का 4 है। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम है 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बट प्लस 1 है, तो 2 में से 1 रिमूव हो जाएगा तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम है 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन बट 2 रिमूव हो जाएगा, तो 3 में से 2 रिमूव होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन। एंड बेरिलियम है 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 3 रिमूव हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन। All three species have only one electron, and hydrogen have also only one electron, but atomic number means number of proton is different. Therefore जो आगे दो फॉर्मूला थी उस फॉर्मूला में माइनर चेंज करेंगे। जैसे रेडियस, रेडियस की फॉर्मूला आगे क्या थी, 52.9 n स्क्वायर, तो यहां सिर्फ लिखेंगे z और पिकोमीटर। एनर्जी की फॉर्मूला क्या थी, तो एनर्जी की फॉर्मूला थी -2.18 इंटू 10⁻⁻18। यहां लिखेंगे n स्क्वायर, लेकिन माइनर चेंज जेड स्क्वायर जूल। ये ऐसी दो कॉमन फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला नॉट only used for 3 species, also used for hydrogen, because atomic number of hydrogen is 1। और इस फॉर्मूला में z इक्वल टू 1 लिख लो, लिख लो यहाँ z इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की फॉर्मूला बन जाएगी। देख लो यहाँ z इक्वल टू 1 लिखता हूं तो Rn इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर, यहाँ z इक्वल टू 1 लिखूंगा तो हाइड्रोजन की फॉर्मूला बन जाएगी। पता चला आपको, यानी दोनों फॉर्मूला सेम ही है। लास्ट जो फॉर्मूला देखी थी हमने वो फॉर्मूला यूज ओनली फॉर हाइड्रोजन, और ये दोनों फॉर्मूला नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन बट आल्सो यूज फॉर 3 स्पीसीज, He प्लस लिथियम प्लस 2 एंड बेरिलियम प्लस 3। तो हम ये फॉर्मूला को याद रखेंगे। सपोज हमें कोई भी रेडियस या एनर्जी फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए। ओके, चलो। It is also possible to calculate the velocity of electron moving this orbit, although the precise equation is not given here। यहाँ इक्वेशन हमें नहीं दिया गया है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, बराबर है। बस इतना ही ई पॉइंट में और इसमें याद रखना है। मैं आपको 5 to 10 मिनट देता हूं, पूरे पॉइंट पढ़ डालो, जितना मैंने बोला है उतनी फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। चलो, कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के से तुम हीलियम की रेडियस भी फाइंड नहीं कर सकते, हीलियम प्लस की ही फाइंड कर सकते हो, बिकॉज हीलियम प्लस है 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम की रेडियस फाइंड नहीं कर सकते हो, लिथियम प्लस 2 की फाइंड कर सकते हो, और बेरिलियम की नहीं, बेरिलियम प्लस 3 की। कोई बोले बेरिलियम प्लस 2 की रेडियस फाइंड करनी है तो इस इक्वेशन से फाइंड नहीं। ओके, चलो आगे बात करते हैं। पता चल गया आदित्य?
ओके, चलो इसे क्लियर करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये थियरी आपको यहां नहीं पढ़नी है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन बताता हूं कि इस थियरी को कैसे याद करते हैं। देखो, बहुत सिंपल है। जब एनर्जी का कोई डिफरेंस हमें मिलता है, जब कोई भी एनर्जी का डिफरेंस हमें मिलता है, तो कैसे डेल्टा ई फाइंड करते हैं वो देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। समझना, डेल्टा ई इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, वो हमें पता है। E2 क्या है, E1 क्या है। E2 means final stationary state and E1 is primary stationary state. Means E1 means initial energy state and E2 means final energy state. ओके, तो यहां लिख सकते हैं हम E1 और E2 की वैल्यू। अभी हमने देखा En इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n²। ओके, तो लिख सकते हैं हम E1 इक्वल टू माइनस RH इंटू Ni² लिखेंगे यहाँ, और E2 इक्वल टू यहाँ E1 और E2 की जगह EF और EI कर देता हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिंबल में। EF और EI यहाँ भी EI EF, I means initial, F means final, RH into 1/nF²। ओके, चलो अब एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा E इक्वल टू EF माइनस RH अपॉन n² माइनस RH अपॉन Ni²। यहाँ NF² मिलेगा और यहाँ Ni² मिलेगा। माइनस RH NF² प्लस RF Ni²। ओके, दोनों में से RH कॉमन निकलेगा। देन डेल्टा E इक्वल टू RH 1/Ni² माइनस 1/nF²। हो गया। क्या होगी फॉर्मूला, डेल्टा E इक्वल टू RH 1/Ni² माइनस 1/nF²। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक ये फॉर्मूला हमें डेफिनेटली याद रखनी है। डेल्टा E इक्वल टू RH मीन्स 2.18 into 10⁻⁻18 1/Ni² माइनस 1/nF²। क्या, ये फॉर्मूला भी याद रखनी है। चलो, डेल्टा E का मीनिंग क्या है। डेल्टा E इक्वल टू है H न्यू। H न्यू
जो आपको पता है डेल्टा ई इक्वल टू, तो यहाँ डेल्टा ई की जगह एच न्यू लिखेंगे, तो एच न्यू इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर न्यू इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18। एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 1/ni स्क्वायर minus 1/nf square, then nu equal to 3.29 into 10⁻15 1/ni square minus 1/nf square मिलेगा हमें, जिसका यूनिट होगा हर्ट्स, या फिर लिख सकेंगे सेकंड इनवर्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सम्स के लिए। न्यू इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर हर्ट्ज, या फिर इसे बोलेंगे सेकंड इनवर्स। चलो अब आगे देखते हैं, न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमड़ा, वो तो आपको पता है, बट 1/लेमड़ा इक्वल टू क्या है, तो 1/लेमड़ा इक्वल टू न्यू बार है, वेव नंबर पता है। न्यू मीन्स सी बाई लेमड़ा, 1/लेमड़ा इक्वल टू न्यू बार मीन्स वेव नंबर है। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू सी इंटू 1/लेमड़ा मीन्स न्यू बार। तो न्यू की जगह लिखेंगे हम न्यू इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। पता चला न्यू इक्वल टू सी बाई लेमड़ा, 1/लेमड़ा इक्वल टू न्यू बार, देन न्यू इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। तो यहां लिख सकेंगे हम न्यू इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15। ओके, हमें फाइंड न्यू बार करना है। चलो तो लिखेंगे न्यू की जगह सी इंटू न्यू बार इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। न्यू बार इक्वल टू 3.29 into 10⁻15. C means 3 into 10⁻8. 1/ni square minus 1/nf square. New bar equal to, ओके वही आंसर मिलेगा हमें 1.09677 into 10⁻7 1/ni square minus 1/nf square. न्यू बार मीन्स वेव नंबर, और यहां लिख सकते हैं वेव नंबर का यूनिट मीटर इनवर्स। यानी सभी फॉर्मूला इसमें आ जाती है। डेल्टा ई, तो दो थिंग याद रखनी है हमें, एनआई और एनएफ। समझ लो, सपोज एनआई की वैल्यू
NF से कम है, मीन्स NF की वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा E की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। देख लो इक्वेशन में, NF की वैल्यू ज्यादा है मीन्स इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की वैल्यू ज्यादा है, तो एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, और जब एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं तो डेल्टा ई पॉजिटिव मिलता है। लेकिन एनआई की वैल्यू ज्यादा है, इसका मीनिंग इनिशियल एनर्जी स्टेट ज्यादा है, फाइनल कम है, तो इनिशियल से फाइनल कम है तो एनर्जी को एमिट करनी पड़ती है, मींस डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो हमें नेगेटिव मिलेगी। ओके, एक बार देख लो इसे, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो, अब हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद रखेंगे इस चैप्टर के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला हमें पता है, E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इक्वल टू फॉर्मूला है C बाय लैम्बडा। क्या है फॉर्मूला? E इक्वल टू एच न्यू, पता है E मीन्स एनर्जी, H मीन्स प्लैंक कांस्टेंट, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल टू C बाय लैम्बडा, C मीन्स speed of light and lambda means wavelength. Then formula is E equal to hc upon lambda. ओके, चलो दूसरी एक फॉर्मूला है वेव नंबर। वेव नंबर का सिंबल है न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉट। कहीं पर भी वॉट लिखा है तो उसे जूल सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। एच न्यू मीन्स एनर्जी है, एच न्यू जीरो मीन्स वर्क फंक्शन है, और हाफ एम ई वी स्क्वायर मीन्स काइनेटिक एनर्जी। आज हमने दो फॉर्मूला देखी, ई एन इक्वल टू माइनस आर एच z square upon n square, where RH is Rydberg constant. Value of Rydberg constant is 2.18 into 10 raised to minus 18 जूल। तो फॉर्मूला हमारी होगी, एक मिनट मुझे नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। चलो, ई एन इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला लिख सकते हैं 2.
ओके, इसमें क्या हुआ, नेटवर्क चेंज हुआ, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। चलो नंबर 4, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना तो आपको पता है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। यहां एच न्यू को ई यानी एनर्जी, एच न्यू 0 मीन्स वर्क फंक्शन, और हाफ एम वी स्क्वायर को के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। नंबर 5, En इक्वल टू माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, but RH is a Rydberg constant 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. Then equation is En equal to 2.18 into 10 raised to minus 18 Z square upon N square joule. Okay? चलो रेडियस Rn equal to 52.9 n स्क्वायर अपॉन z, लेकिन रेडियस की वैल्यू हमें मिलेगी पिकोमीटर में। डिफरेंस बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 into 10 raised to minus 18 1 upon ni square minus 1 upon nf square। और ये जो एनर्जी मिलेगी हमें, ये एनर्जी हमें जूल में मिलेगी। याद रखो एनएफ ग्रेटर देन एनआई है, देन एनर्जी पॉजिटिव है, और एनएफ लेस देन एनआई है, तो जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। चलो डेल्टा ई इक्वल टू भी फॉर्मूला है एच न्यू मीन्स एच सी बाय लेमड़ा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इक्वल टू NaE मीन्स एवोगेड्रो नंबर को एनर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन मिलेगा। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1 अपॉन ni स्क्वायर। अभी हमने देखा इस इक्वेशन को रिट्ज इक्वेशन भी बोला जाता है, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। न्यू बार इक्वल टू 109677 1 upon ni square minus 1 upon nf square सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1.09677 इंटू 10⁻7 1 upon ni square minus 1 upon nf square मीटर इनवर्स।
ये सभी फॉर्मूला को आपको 5 टाइम्स राइट, सभी फॉर्मूला को 5 टाइम्स राइट डाउन करना है। कितनी बार लिखना है? 5 टाइम्स लिखना है सभी फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूला आपको आते हैं तो बाद में जो हम सम कैलकुलेट करने वाले हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम का पेपर मैं सेंड कर रहा हूँ अप्रोक्स 30 मिनट में, तो उस एग्जाम के पेपर की आंसर शीट को कल शाम तक आपको सबमिट करना है। ओके, चलो।